दोस्तों हम लोग अक्सर बात करते हैं प्राइवेसी पॉलिसी सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में मोबाइल फोन में कि मोबाइल फोन में जरूरत से ज्यादा परमिशन मांगी जा रही है या फिर कई बार तो ये भी रहता है ना कि मोबाइल फोन की प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा रहता है कि आपका जो डेटा है वो चाइना के किसी सर्वर पे स्टोर होगा। तो आखिर इसका मतलब क्या है और प्राइवेसी पॉलिसी जो आप पूरी पढ़ते नहीं हो इसके अंदर एग्जैक्टली होती क्या चीजें, इसके बारे में बात करते हैं। और सिर्फ इतने नहीं, सिर्फ चाइनीज फोन के बारे में हम यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी कुछ कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं, एप्पल और गूगल। क्योंकि प्राइवेसी के मामले में सोचते हैं ना कि एप्पल गूगल पे तो ट्रस्ट हम कर सकते हैं, लेकिन अंदर की पीछे की असली सच्चाई क्या है आज मैं आप इसको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को अच्छे तरीके से शेयर कर सकते हो। तो अब सबसे पहले बात करते हैं गूगल की, क्योंकि गूगल के बारे में हमें पता है ना, काफी ज्यादा ट्रस्टेड कंपनी है। गूगल का एंड्रॉइड आपको हर स्मार्टफोन में देखने को मिलता है और गूगल को हम ट्रस्ट कर ही सकते हैं। लेकिन आखिर गूगल आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन लेता है एग्जैक्टली बात करते हो। अगर आपने गूगल की अगर प्राइवेसी पॉलिसी अगर पढ़ी है, गूगल पे एक ऑब्वियसली प्राइवेसी पॉलिसी उनकी सर्च की है, वहां पे गूगल आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, आपके गूगल अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। एंड्रॉइड फोन अगर यूज करो और यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम अगर इनेबल है तो आपके फोन की जो कोर इंफॉर्मेशन है वो उसके पास जाती है। कौन सी एप्स यूज कर रहे हो, कितनी देर तक यूज कर रहे हो, ऐसी कुछ एप्स का जो एक्सेस होता है गूगल के पास होता है। अब इसके कुछ पॉजिटिव साइड भी कि गूगल चाहता है कि आप लोगों को बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके। एग्जांपल की बात करें ना कि आपने गूगल में मान लीजिए कोई भी सर्च का टर्म टाइप किया, अब वो सर्च टर्म जो रहता है वो गूगल उसको यूज करके आपको परफेक्ट रिजल्ट देता है। लेकिन वो सर्च टर्म आपने कब सर्च किया, कहां से सर्च किया, आप कौन हो, आपके बारे में जो इंफॉर्मेशन रहती है गूगल के पास चली गई, ताकि अगली बार कोई और दूसरा आदमी सर्च करे ना तो उसको परफेक्ट रिजल्ट यहां पे प्रोवाइड किया जा सके। ये एक अच्छी चीज है जिसका यूज करके लोगों को बेटर फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू यहां पे ये आता है कि आपको एड्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल आपने सही देखा, कई बार आपकी जो इंफॉर्मेशन रहती है गूगल के पास इतनी रहती है कि कोई भी सर्च अगर आप टर्न कर रहे हो तो साइड में नीचे की तरफ आपको एड्स देखने को मिले। सिंपल सी कहानी है, क्योंकि गूगल एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, गूगल का सारा बिजनेस एड्स से चलता है। गूगल अगर एड्स नहीं दिखाएगी तो वो पैसे नहीं बनाएंगे। इवन गूगल की जो न्यूज फीड रहती है वहां पर भी आपको एड्स देखने को मिलते हैं, क्रोम ब्राउजर के अंदर एड्स देखने को मिलते हैं। लोग जनरली इनको एड्स कंसीडर करते नहीं है, लेकिन डिफॉल्ट में गूगल की एप्स भी कई बार एड वाली नोटिफिकेशन शो करती हैं, क्योंकि गूगल जो है ना वो यहां कहीं ना कहीं से पैसे बना रही है। अगर आप उसके लिए कोई पैसे नहीं दे रहे तो हो सकता है एड्स दिखा दिखा के वो पैसे बना रहे। इवन लोगों ने जीमेल के अंदर भी एड्स वगैरह देखे हैं। तो हाँ, इस तरीके की कहानी चलती है। अब ये लोग जो डेटा है, आपकी इतनी सारी इंफॉर्मेशन है गूगल की, वो क्या किसी और के साथ शेयर करता है कि नहीं करता, इसके बारे में थोड़ी देर से बात करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा सिक्योर समझते हैं, वो है एप्पल की। एप्पल की प्राइवेसी पॉलिसी भी मैंने यहां पे पढ़ी और एप्पल की प्राइवेसी पॉलिसी को देख के पता चला कि आपकी काफी सारी इंफॉर्मेशन वो यहां पे यूज करते हैं। जैसे बात करें, आपकी अकाउंट इंफॉर्मेशन यूज करता है, आपकी डिवाइस की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यूज करता है, आपकी एज, जेंडर, ये सारी इंफॉर्मेशन तो रहती है। एप्पल के आईफोन वालों के कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी यहां पे वो यूज कर सकता है, आपके देख सकता है। इसके साथ ही बात करें तो आपकी गवर्नमेंट आईडी का भी उसे एक्सेस होता है और पेमेंट रिलेटेड क्रेडिट कार्ड वगैरह की इन्फो अगर आपने सेव कर रखी है उन्हें भी वो यहां पे अच्छे तरीके से सेव कर सकता है। कुछ केसेस में फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह के लिए इस चीज का काम लिया जाता है। कोई आपकी आईडी का गलत यूज ना कर ले या फिर आपके साथ कोई बैंकिंग फ्रॉड वगैरह ना हो जाए तो वहां पे प्रोटेक्शन वगैरह थोड़ी रखी जाती है। लेकिन इस टाइप की चीजें यहां पे एप्पल स्टोर करता है। लेकिन वही बात आती है, क्या एप्पल जो है उसके ऊपर हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। चलो रिसेंट एक एग्जांपल बताता हूं। अभी रिसेंटली क्या हो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने एक स्पेशल रूल निकाला है कि बच्चों की जो गलत इमेजेस होती है वो सर्कुलेट ना हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। इसको रोकने के लिए क्या किया है, वो iCloud और आईफोन में इमेजेस को स्कैन करेंगे और उसके अंदर अगर थ्रेशोल्ड अगर रीच हो जाएगा तो आपकी पर्सनल इमेजेस जो रहती है वो अथॉरिटीज के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक नई चीज है जो हाल फिलहाल आपको एप्पल के साथ होते हुए देखने को मिल रही है। iCloud जिसे हम इतना ज्यादा सिक्योर समझ सकते थे उसके अंदर भी चीज स्कैन कर रहा है। चलो इतनी बात नहीं है। एप्पल क्या पता है, एप्पल की अगर आप कोई भी सर्विस यूज करते हो तो आप जो कंटेंट उस पर पोस्ट करते हो वो एप्पल उसे देख सकता है, उसे मॉडिफाई कर सकता है, बिना आपकी परमिशन के एडिट और डिलीट भी कर सकता है। ये उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा हुआ है। ये काफी खतरनाक चीज है। और हाँ, कई बार आपकी परमिशन के बगैर दूसरों के साथ भी शेयर की जा सकती है। ये चीज घुमा फिरा के प्राइवेसी पॉलिसी में लिखी गई, लेकिन ऐसा होता है। गूगल के साथ भी यही है। कोई भी आप सर्च टर्म अगर आप यूज करो तो डेफिनेटली आगे फॉरवर्ड होता है और उसको वो देख सकते हैं गूगल वाले की एग्जैक्टली कौन सा आदमी कहां पर है। और कई बार कुछ केसेस में आपको यूजफुल देने के लिए भी और कई बार आपको टारगेटेड एड्स दिखाने के लिए भी लोकेशन बेस्ड का सबसे ज्यादा यहां पे यूज किया था कि लोकेशन स्पेसिफिक आपको एड्स यहां पे दिखाई जाए। और सबसे बुरी कहानी अगर आप सोचते हो कि एप्पल गूगल के साथ है और चाइनीज कंपनी के साथ है, नहीं यार, सबसे बुरी कहानी फेसबुक के साथ है। फेसबुक तो एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको अपनी आईडी बनानी भी नहीं है,
है, फिर भी वो आपको ट्रैक कर सकती है, आपकी ब्राउजर हिस्ट्री पढ़ सकती है, आपने एक लिंक क्लिक कहां कर दिया उन्हें पता चल जाए कि ये लोकेशन पे, ये आईपी एड्रेस पे ये लिंक क्लिक किया गया है। अब देखना है कि इससे हम क्या क्या फायदा उठा सकते हैं। यहां तक फेसबुक जो रहता है वो पूरी तरीके से ट्रैकिंग करता है। इवन आपके प्राइवेट मैसेजेस प्राइवेट नहीं रहते, आप कोई भी पोस्ट करते हो तो वो हमेशा फेसबुक पे रह जाती है। कोई भी चीज अगर आप डिलीट कर दो तो पब्लिक लेवल पे डिलीट हो जाएगी, लेकिन फेसबुक के पास हमेशा उसका एक्सेस रहता है। फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी सबसे खतरनाक है पूरी दुनिया में। किसी भी चाइनीज कंपनी कुछ भी कर लो, फेसबुक के नजदीक कोई नहीं आ पाता। इवन बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब के अंदर भी कोई दो बातें ऐसी है जिसकी यूट्यूब के अंदर अगर आप यूज करो तो यूट्यूब आपकी ब्राउजर हिस्ट्री को रीड कर सकता है। क्या आप लोग को बात मालूम थी? इसके साथ ही यूट्यूब पे अगर आपने कोई भी चीज पोस्ट करी, कोई भी वीडियो पोस्ट किया, यूट्यूब उसे डिलीट करने की अथॉरिटी भी रखता है। इवन यूट्यूब के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो कोई भी एक वीडियो अगर आपने खुद ने डिलीट कर दिया तो भी उसकी बैकअप फाइल यूट्यूब के पास हमेशा रहती है। इवन आपके जो प्राइवेट वीडियोस रहते हैं उन्हें भी वो स्कैन कर सकता है, उन्हें भी वो देख सकता है। भले पब्लिक लेवल पे उसे देखा ना जा सके, लेकिन यूट्यूब के पास कोई उसे एक्सेस है। और यूट्यूब अगर ऊपर से कोई बोलेगा कि ये वीडियो हमें चाहिए जो यूजर ने प्राइवेट कर रखा है, तो यूट्यूब को वो वीडियो भी देना पड़ेगा। इस तरीके से यूट्यूब के अंदर भी सिमिलर कहानी है। सिमिलर कहानी गूगल सर्विसेज के अंदर भी है। गूगल की जो सर्विसेज रहती है वो भी आपके डेटा को रीड कर सकती है, कई बार डिलीट कर सकती है, उन्हें मॉडिफाई भी कर सकती है, और कई बार इंटरनल जो इंफॉर्मेशन रहती है वो शेयर भी कर सकते हैं और आपको ऐड दिखाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। सिंपल सी चीज है यार, कभी कोई आप ईमेल लिखकर भेजो मोबाइल फोन से रिलेटेड कि आपको कोई मोबाइल फोन खरीदना है, और अगली बार जैसे कोई गूगल सर्च वगैरह करोगे आपको हर जगह मोबाइल फोन के एड्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो खैर ये सारी बातें रहती है, लेकिन अब फोन का क्या, क्योंकि चाइनीज फोन नॉर्मल मोबाइल फोन के बारे में हम कहते रहते हैं ना कि इसमें तरह तरह की एप्स देखने को मिलती है, अलग अलग परमिशन मांगते हैं, तो इसका आखिर मतलब क्या रहता है? तो यहाँ पे दो चीजें रहती है। पहली जो परमिशन मांगी जाती है वो मांगी जाती है आपको एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए। बिल्कुल जैसे वेदर की ऐप है, वेदर की आपको लोकेशन का एक्सेस चाहिए तो वहां पे आपको लोकेशन का एक्सेस देखने को मिलेगा और उसका यूज करके आपको परफेक्ट वेदर की एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। लेकिन कई बार प्राइवेसी पॉलिसी भी ली जाती है कि आपकी जो लोकेशन का डेटा रहेगा ये हम अपने थर्ड पार्टी सर्वर में सेव करेंगे। अब कई लोगों को प्रॉब्लम रहती है शेंजन चाइना के अंदर रहता है, अब वहां पे सिर्फ इसलिए स्टोर किया जा रहा है ताकि आपकी पूरी लोकेशन हिस्ट्री दिखाई जा सके कि एग्जैक्टली आप कहां किस लोकेशन पे हो, और ये उसके ऊपर डिपेंड करता है दूसरी कंपनी के ऊपर कि उसको वो किस तरीके से यूज करते हैं। अगर आपको इनकी वेदर ऐप यूज नहीं करनी तो ऑब्वियसली आप डिसएग्री कर सकते हो, इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो, फोर्स स्टॉप कर सकते हो, लोकेशन का एक्सेस रिमूव कर सकते हो, इसे यूज ही मत करो। सिंपल सी चीज ये। लेकिन बस एक अच्छी चीज ये दे रखी है कि फोन अगर आपने लिया तो डिफॉल्ट में एकदम से सारी ट्रैकिंग ऑन नहीं हो जाती इन फोन में। कई बार आपको चीजें इनेबल करनी पड़ती है, जैसे यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम हो गया या फिर एडवर्टाइजिंग आईडी वगैरह हो गई। तो ये कुछ चीजें रहती है, अगर आप इन्हें डिसेबल कर दोगे तो डिफॉल्ट में शेयर नहीं करता, क्योंकि एंड्रॉइड भी अब इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पे अगर आप कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हो तो वहां पे आपको परमिशन देनी पड़ती है कि अगर आप परमिशन दोगे, अगर आप एग्री पे हिट करोगे तो ही जो डेटा वो शेयर होगा। और आप इनमें से कोई भी फोन अगर यूज कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि इसकी मेरे को एप्स यूज करनी है, सर्विसेज यूज करनी है, तो तभी आप उसे एग्री कीजिए और उसके बाद जो आपका डेटा वो बाहर जाएगा और बाहर जाके सेव होगा। अब उसके डिपेंड करता है कि ये जो डेटा आपका जो बाहर सेव कर रहा है वो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए सेव कर रहे हैं या फिर आपको एड्स दिखाने के लिए फिर आगे सेल कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैकिंग तो देखा जाए तो हर लेवल पे होती है। इवन बात की जाए तो कई लोगों ने बोला था कि जो आपका ऐप ड्रॉअर होता है ना, वहां पे अगर आपको सर्च करते हो तो उसका भी डेटा बाहर जाता है। वेल अभी ऑक्सीजन ओएस 11.3 में आया था जब पता चला ऑक्सीजन ओएस कलर ओएस के साथ मर्ज कर रहा है, लेकिन ये चीज कोई नई नहीं है। अगर आप ऑक्सीजन ओएस के पुराने वर्जन भी उठा के देखोगे और वहां पे प्राइवेसी पॉलिसी अगर उसकी चेक करोगे तो वहां पर भी यही चीज लिखी हुई है कि पहले भी ये लोग करते थे, बस पहले जो परमिशन के लिए एग्री वाला चीज नहीं होती थी, वहां पे डिफॉल्ट में एग्री होता था और आप कोई भी चीज सर्च करते थे तो उसके जो सर्च टर्म होते थे वो ही सिर्फ बाहर सेव होते थे। यानी कि छोटा सा मिसकंसेप्शन लोग का ये भी है कि अगर आप हिट एग्री कर दोगे तो फोन का सारा डेटा बाहर चले जाएगा। ऐसा नहीं होता। हर प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा रहता है एग्जैक्टली कौन सा डेटा जाने वाला है। कुछ में पर्सनल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है आपके टारगेटेड एड्स दिखाने के लिए, कई बार डिवाइस स्पेसिफिक की लोकेशन है, डिवाइस की इंफॉर्मेशन कौन सी है, आप कौन सा ओएस यूज कर रहे हो, कौन सी एप्स यूज कर रहे हो, ताकि अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके फोन के अंदर, और फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो उन्हें पता लग सके कि आपके फोन के अंदर ये प्रॉब्लम आई है। तो हर बार देखा तो सारा डेटा सेंड नहीं किया जाता और सारे डेटा का नेगेटिव यूज हो ये भी सही नहीं है। कुछ डेटा का यहाँ पे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन मेरा एक फ्रैंक ओपिनियन ये है कि यहाँ पे अगर आप कोई भी ऐसी एप्स वगैरह यूज कर रहे हो तो ध्यान से उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लो, और अगर आपको लगता है कि ये ऐप किसी काम की तो अनइंस्टॉल कर दो, उसको एग्री करने की जरूरत है नहीं। डिफॉल्ट में अगर आप काफी सारी चीजें यूजर एक्सपीरियंस सारे प्रोग्राम बंद कर दोगे तो डेफिनेटली जो डेटा आपका जा रहा है तो काफी हद तक लिमिट हो जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप एग्जैक्टली आपका कितना डेटा जा रहा है। और डेफिनेटली ये काफी लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि डेटा उनका स्टोर हो रहा है लेकिन ये क्या दूसरी चीजों के साथ शेयर हो रहा है। यानी कि यहाँ पे काफी सारे लोगों का सवाल रहता है कि चाइनीज गवर्नमेंट का तो प्राइवेसी
प्राइवेसी पॉलिसी में मेंशन नहीं किया, लेकिन सारा डेटा तो चाइना के सर्वर पे जा रहा है, तो क्या इसका कोई नुकसान हो सकता है? वेल, इसके बारे में एक बात बता सकता हूं मैं। अब चाइना के अंदर एक रूल है कि चाइना की कोई भी कंपनी अपने सर्वर पे अगर डेटा स्टोर करती है और चाइना की गवर्नमेंट अगर उससे पूछती है तो उन्हें वो डेटा देना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना सेंसिटिव है, क्या वो चाइना गवर्नमेंट को सच में फायदा पहुंचा सकता है नहीं पहुंचा सकता, ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन बात यह कि सिर्फ चाइना की गवर्नमेंट ही ऐसा नहीं करती, हर गवर्नमेंट का ये अंदर ये रूल रहता है और हर कंपनी से मानती भी है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट ने बोला कि हमें इस पर्टिकुलर यूजर का डेटा चाहिए तो कोई भी कंपनी मना नहीं करती, दे देती है। एप्पल को ही देख लो यार, एप्पल क्या कर रही है चाइल्ड प्रोटेक्शन के नाम पे, जो कि एक अच्छी चीज होती है बच्चों को प्रोटेक्ट करना उनकी प्राइवेसी, लेकिन इसके चक्कर में सभी आईफोन्स को स्कैन किया जा रहा है, इंटरनल इमेजेस स्कैन की जा रही है, आई क्लाउड के डेटा को स्कैन किया जा रहा है, और जहां पर भी कोई भी पोटेंशियल सस्पेक्ट मिलेगा उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो अथॉरिटीज को दी जाएगी, ये भी रहता है। इवन बात करें गूगल की, तो गूगल का तो इससे ऊपर लेवल का भी खेल है। आप लोग क्या समझते हो गूगल दूध का धुला हुआ है? ऐसा नहीं है। गूगल कभी कभी क्या करता है, आपकी लोकेशन ऑन रहती है, लोकेशन हिस्ट्री ऑन है। अब यूएस में क्या हुआ था, एक जगह पे क्राइम हो गया था और वहां पे जितने भी सस्पेक्ट्स थे उनका पता लगाने के लिए जो वहां के पुलिस वाले थे उन्होंने गूगल को कांटेक्ट किया। गूगल ने लोकेशन हिस्ट्री का डेटा पता लगा लिया कि ये जो लोग थे ना ये यहाँ पे इस मौजूद थे, और इस चक्कर में उन्होंने क्रिमिनल को पकड़ लिया पुलिस ने। यानी कि वो जो क्रिमिनल था वो जो फोन यूज कर रहा था वहां पे लोकेशन ऑन था और लोकेशन का डेटा गूगल के पास जा रहा था और इसलिए वो क्रिमिनल पकड़ा गया। लेकिन ये भी काफी चौंका देने वाली बात है कि गूगल को कितनी सारी चीजें पता थी, और ऐसे दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट अगर बोलती है किसी भी कंपनी को अगर उसको इस पर्टिकुलर यूजर का डेटा चाहिए तो कई बार उसे देना पड़ जाता है। इवन ट्विटर की बात करें, हर ट्वीट के अंदर लोकेशन की इंफॉर्मेशन भी चली जाती है, और कोई ट्वीट गलत है किसी ने रिपोर्ट कर दिया और ये पता लगाने ट्वीट कहां से किया गया था तो लोकेशन डेटा का यूज करके ये चीज पता ही लगाई जा सकती है। इस तरीके से भी कहानी चलती है। तो देखा है तो सारी चीजें बिल्कुल दूध की धुली, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट नहीं है, काफी ज्यादा ग्रे हो रखी है। काफी सारी कंपनीज सामने से अपने आपको काफी अच्छा दिखाती है, स्पेशली एप्पल और गूगल, लेकिन पीछे की कहानी काफी ज्यादा अलग है। इवन चाइनीज कंपनी के साथ भी कह सकते हैं। इवन अगर आप कोई भी मोबाइल फोन अगर आप यूज कर रहे हो तो बहुत ही रेयर चांसेस है कि उसके अंदर आप 100% सिक्योर और 100% आपकी जो इन्फॉर्मेशन है पूरी तरीके से प्राइवेट है। कुछ ना कुछ डेटा तो बाहर जाता है, चाइना में जाए यूएसए में जाए, लेकिन जाता वो जरूर है। ऑलरेडी हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर की तरफ शेयर कर रहे हैं, और अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है वो सेफ है, ऐसा नहीं है। दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी रूल वगैरह लगा के आपकी इंफॉर्मेशन अगर एक्सेस करना चाहे तो कर सकती है, आप उसे रोक ही नहीं सकते। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर आपको इस चीज को करना ही है, एक डम फोन यूज करना शुरू कर दो जिसके अंदर कोई भी ऐप या इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं हो। तो इन चीजों के बारे में मैं यहाँ बात करना चाहता था। एग्जैक्टली कहानी क्या चल रही है, लोग गूगल और एप्पल को काफी ज्यादा समझते तो उनके बारे में बताया, इवन चाइनीज कंपनी के बारे में बताया, इवन चाइनीज नॉन चाइनीज फोन सब जगह ऐसा होता है। मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि जितनी भी परमिशन होती है किसी भी आपको कम से कम दो, यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम बंद करके रखो, जो स्टॉक ऐप्स आती है उनको यूज मत करो, जो बिल्ट इन चाइनीज या नॉन चाइनीज ऐप से कोई सी भी है यूज ही मत करो इनको, और कोई थर्ड पार्टी ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव धीरे धीरे देखना चालू कर लो। या फिर अगर आपको सिर्फ गूगल पे भरोसा है तो गूगल की एप्स यूज करो, गूगल का ब्राउजर, गूगल की सारी चीज यूज करो। जो दूसरी एप्स जो फालतू की परमिशन मांगती है वहां पे सबसे अच्छा चीज रखिए, आपको डिसएग्री का बटन दे रखा है, आप डिसएग्री दबा सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ बातें होती है प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मामले में, यहाँ पे मैं बातें आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आप लोग का इस बारे में क्या ओपिनियन है, क्या सोचते हो, बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।